नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच में जिसकी 31वीं क्लास आज है और लगभग 7-8 टॉपिक गिनती के बचे जो हमें पूरे करने हैं। उम्मीद है कि जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेशन स्पेशल है, कैलकुलेशन को टारगेट करते हुए बैच बनाया गया है। इंस्पेक्टर चालीसा पूरी हम कर चुके हैं। हैक बुक के कंटेंट हम लगातार पढ़ रहे हैं। आज भी हैक बुक के मैं 3-4 टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे हैं छोटे छोटे एक एक पेज के हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं L2D मेथड, ये सामने लिखा है आपके। इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा जो आपके काम ही आएगी। काफी सारी जगह आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, इस सेशन से। L2D मतलब लास्ट 2 डिजिट्स मेथड, ठीक है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट भी है अपने आप में कि कभी अगर लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि कई जगह ना हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। जब लास्ट डिजिट हम चेक करते हैं एक जैसी दिखती है 4 ऑप्शन में, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट से खेल बदल जाता है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट 2 डिजिट मेथड, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट 2 डिजिट के कुछ रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जो कभी कभी सवाल आ जाता है तो उसके अंदर हम लास्ट 2 डिजिट निकाल पाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल लास्ट 2 डिजिट कहलाता है। भाई 100 से अगर आप किसी को भाग करोगे, लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसे हम लास्ट 2 डिजिट बोलते हैं। लास्ट डिजिट की बात करें तो 10 से अगर भाग करते हैं, लास्ट में जो शेषफल बचता है उसे हम लास्ट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल है लास्ट 2 डिजिट निकालने के, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला रूल, एंडिंग इन 1। कोई नंबर अगर एक में खत्म हो रहा है, मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, ये जो एक में खत्म हो रहा है, इसकी पावर है ये, मान लेते हैं। अब मैंने बोला कि भैया जो इसका आंसर आएगा ना उसकी लास्ट 2 डिजिट बताओ बस, और कुछ नहीं बताना। भाई लास्ट डिजिट निकालनी तो हमारे लिए आसानी रहती है, पर जब आखिर में 1 है तो लास्ट डिजिट 1 ही रहेगी। अब बात आती है सेकंड लास्ट डिजिट क्या रहेगी, ये वाली, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है इसकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी आखिरी संख्या और इसकी सेकंड लास्ट, इसे गुणा कर देंगे। 8 से क्या होता है 48, 48 का क्या आता है 8, तो ये मेरी लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट कभी भी निकालनी है तो हम कोशिश करेंगे अगर नंबर के आखिर में 1 बन जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल सा रूल रहता है कि लास्ट में तो 1 ही आ जाएगा। सेकंड लास्ट डिजिट निकालनी है तो इसको इससे गुणा कर देंगे, सेकंड लास्ट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। आगे कुछ रूल और हैं जो ध्यान रखने। 24 की पावर अगर ऑड है, कहीं पर 24 आ रहा है और उसकी पावर ऑड है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 24 ही होंगी। और अगर इवन है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 76 होंगी, ठीक है। एक और है, 76 की पावर अगर n है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 76 ही होंगी, ठीक है जी। ये कुछ रूल है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर 76 इंटू 2 की पावर n है तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 की पावर n की होगी, ठीक है। क्या क्या बताया है, 24 की पावर ऑड 24 हो गया, 24 की पावर इवन लास्ट 2 76 हो गया, और 76 ये
76 की पावर n, तो ये भी 76 रहेगा। देखो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 24 है, ऑड का मतलब 1, 24 की पावर 1 तो 24 ही आएगा, इवन का मतलब 2, 24 की पावर 2 तो 76 आएगा, लास्ट दो 76 मैंने याद रख लिया, 76 के साथ 76 ही आएगा। और 76 इंटू 2 की पावर n है, तो केवल 2 की पावर n की लास्ट 2 डिजिट आएंगे बस। ठीक है, ये काम का आएंगे अभी देख लेंगे। अब आते हैं अगले नंबर पे। देखो भाई ध्यान से देखो, या तो लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के साथ मैंने रूल बता दिया, 5 के साथ ये बता रहा। ठीक है, जो बात रही 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, उन सब के अंदर हम ये वाला रिलेशन निकाल लेंगे, ये या 2 की पावर वाला। बचे कौन से, 3 बचा, 7 बचा, 3 और 7 को क्या करते हैं, 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस बात का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा, 2-4 एग्जांपल लेंगे। तो आखिर में अगर 5 आता है, जैसे कि कोई नंबर है आखिर में 5 है, उसकी पावर 65 है, ध्यान से देखिए, कोई नंबर है 1 2 3 4, इसकी पावर लिखी है 65। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो भाई लास्ट में क्या आएगा, 5, और अगर ये ऑड है, ठीक है, तो यहां ऑड आ जाएगा 75। भाई लास्ट में ना 2 ही पॉसिबिलिटी है 5 के साथ, या तो 75 हो सकता है या 25 हो सकता है। 25 कब आएगा, जब यहां पर इवन होगा, जब ऑड है तो 75 आएगा, क्योंकि 7 अपने आप में ही ऑड है। तो इस तरीके से मैं ध्यान रख सकता हूं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखो आप, 1995 2014, 5 तो आएगा ही, पर मैं देखता हूं ये क्या है, ऑड है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां कह रहा हूं, सॉरी, इवन पावर में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाहर से देख लेते, रुक जाइए, ये पावर अगर ऑड है तो 75 आएगा, और पावर अगर इवन है तो 25 आएगा, है ना, मेरे भी दिमाग से ही निकल गया एकदम। ठीक है, अब यहां देखिए, पावर इवन है 25 आएगा, पावर ऑड है, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 75 आ गया। इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, नहीं इतने बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हो भाई, गुड इवनिंग भाई, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, बात को समझना, ये सब लिखा हुआ है डिटेल में। लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकती है ना। अगर 1 बन जाता है तो मैंने रूल बता दिया, लास्ट में 1 आ जाएगा और सेकंड लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट 2 आ जाएगा। तो 1, 3 से भी हम 1 बना सकते हैं, 3 की पावर 4 1 होता है, 7 से भी 1 बना सकते हैं, और 9 से भी हम 1 बना सकते हैं, है ना। इन सब से तो 1 बन जाएगा आराम से, लास्ट में 1 बन गया तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। बचा 2 4 6 8। ठीक है, इससे मैंने क्या बताया, इसमें मैंने बताया आपको 24 की पावर इवन, 24 की पावर ऑड, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या आ गई, 24 आ गई, इसकी क्या आ गई, 76 आ गई, 76 की पावर n, 76 बता दिया, 76 इंटू 2 की पावर n, इसकी लास्ट 2 डिजिट भी 2 की पावर n की हो जाएगी। फिर 5 के साथ बताया, पावर अगर ऑड है तो 75 आ गया, इवन है तो 25 आ गया। ठीक है, पूरा डिटेल आपके सामने, ठीक है, पूरा डिटेल आपके सामने है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, ऑड नंबर यदि 3 7 9 हो,
वही जो मैंने बोला था, इसे तो हम एक बना सकते हैं, इसे हम एक बना के कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, अगर ध्यान हो, एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर 50 प्लस 100 माइनस 100 प्लस, इन सबके लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि x की वैल्यू मैं 26 ले लेता हूँ, 26 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, 126 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 76 का स्क्वायर। ठीक है, सब में लास्ट 2 डिजिट क्या है, सेम है। देखिए ये भी काफी जगह हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इससे बात समझ आएगी। जैसे कि मेरे सामने लिखा है 491 की पावर 83, मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। भाई एक है तो लास्ट में 1 आएगा, और 9 तिया 27, 27 का मतलब 7 आ गया। ठीक है जी, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई, 71 हो गई। 71 कहां पर है, ये रहा आपका 71, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट यहां देखते हैं, 867 89 की पावर 41। भाई लास्ट 2 डिजिट निकालनी है ना, तो मैं लास्ट 2 डिजिट ही लेता हूं, 89 की पावर 41। अब मैंने क्या बोला था, जब 9 आए ना, कोशिश करेंगे इसे 1 बनाने की। अगर मैं क्या करता हूं, 89 अलग लिख लेता हूं, 89 की पावर 40, और 89 की लास्ट 2 डिजिट कौन सी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, 89 का स्क्वायर, इसकी पावर 20, 89 का स्क्वायर और 100 माइनस 11 यानी 11 का स्क्वायर, बात एक ही हो गई, यानी 21, इसकी पावर 20 इंटू 89। ठीक है जी, अब इसकी तो लास्ट 2 डिजिट हम निकाल सकते हैं, एक की जगह एक आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये क्या है 89, और 89 इंटू 0 1 करेंगे, 89 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां कैसे आया भाई, वही जो 89 का स्क्वायर होगा वही आपका 11 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 121 का 21 लिख दिया, और 21 से मैंने कैलकुलेट करा कि ये 01 आ गया, और ये 89 मेरी लास्ट 2 डिजिट आ गई। ठीक है भाई, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस आपका, है ना। मुश्किल से 10-12 क्लास पढ़ी है इसके अंदर, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आगे देखिए, पर जल्दबाजी नहीं है हमें। 51 की पावर 456 इंटू 61 की पावर 657। भाई इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालू मैं तो एक तो आएगा ही, 5 6 30 यानी 01, इसकी तो एक तो आएगा ही, 6 7 42 यानी 2, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गई, 21 आ गई। यानी जब मैं इसे सॉल्व करूंगा लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगी, 21 मिलेगी। अगला देख लेते हैं एक और, 2 की पावर 105। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 105 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 100, और 2 की पावर 100 का मतलब क्या है, 2 की पावर 20, इसकी पावर 5। अगर आपको ध्यान हो, 2 की पावर 20 की मैंने लास्ट 2 डिजिट बताई थी आपको कितनी, 76, और इसकी पावर 5। भाई 2 की पावर 10 होता है, और ऐसी 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, फिर इंटू 1024 में करूंगा अगर, तो 76 आ जाएगा ना, तो 76 आ गया ये। और हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि भाई 76 की पावर n है, तो इसकी आखिरी 2 डिजिट क्या होंगी, 76 ही होंगी, इंटू 2 की पावर 5। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 76 इंटू 2 की पावर n है, तो लास्ट 2 डिजिट कौन सी होगी, जो इसकी लास्ट 2 डिजिट होंगी, यानी 32। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बताया गया आपको इसीलिए। ठीक है, 32 मेरा आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे बच्चा कैसे लगाता है। अभी कुछ बेसिक पे भी आते हैं, ये देखते हैं, जैसे कि यहां पर ये मेरी कैलकुलेशन है, मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। लास्ट 2 डिजिट मैंने पढ़ा था क्या होता है,
भाई जो रूल्स पढ़े वो तो मैंने पढ़ लिए, साथ के साथ अब मेरे को ये भी पता है कि लास्ट डिजिट का मतलब है 100 से भाग करने पर शेषफल। मैंने 100 से भाग किया, क्या शेषफल बचा -1, क्या बचा -5, क्या बचा +5। मैंने सॉल्व किया तो 25 बचा, तो 25 मेरी लास्ट 2 डिजिट आ गई, खत्म। ठीक है, तो मेरे दिमाग में वो पूरा रूल भी है, पावर वाला भी। ठीक है, मेरे दिमाग में ये भी है 100 से भाग करने पर शेषफल, और मेरे दिमाग में अभी जो मैं चीज आगे बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन वाली वो भी है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो जाती है भाई ये चीजें। अब जैसे कि मान लेते हैं ये है, मुझे इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, किसी ने बोला लास्ट 2 डिजिट निकालो इसकी, मतलब कैलकुलेशन करो। अब भाई मैं कैलकुलेशन थोड़ी करने वाला हूँ पेपर में बैठ के इसकी, तो मैं लास्ट 2 डिजिट निकाल के आंसर सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। भाई सबसे पहले मैंने क्या करा, इसे 4 से काट दिया जो कट रहा था। ठीक है, अब ध्यान रखना जिस चीज से आपने काटा है उस चीज को आखिर में गुणा करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए मैं 25 से काटता हूं, शेषफल देखता हूं कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा -1, कितना बचेगा -2, कितना बचेगा -2। मैंने सॉल्व किया इसे, 3 चौक 12 दूनी 24, -24 का मतलब है इसके अंदर 25 प्लस करूंगा, क्योंकि 25 से भाग किया है तो रिमाइंडर आ गया 01। क्या लास्ट 2 डिजिट 01 होगी? जी नहीं, लास्ट 2 डिजिट होगी मेरी 01 गुणा 4 यानी 04, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 से भाग किया था, इसलिए यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो मेरे को लास्ट 2 डिजिट निकालनी थी, 100 से भाग करना था, मैंने 4 से काटा पहले जो कटता था, फिर मैंने 25 से भाग किया क्योंकि 25 से भाग करना आसान है। तो मैंने देखा ये +1 आ गया, पर +1 तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो 4 से भाग करने पर आया है। एक्चुअल रिमाइंडर कब आएगा? जब मैं 4 से गुणा करूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। L2D मेथड से एग्जाम कैलकुलेशन पर प्रहार जब हासिल ना हो। देखो बात समझना, मेरे को केवल लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करनी है, मेरे सामने कैलकुलेशन है ये। लास्ट 2 डिजिट के लिए हमें केवल और केवल क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट ही लेनी है। मैंने यहां से 71 उठाया, यहां से उठाया 13, बस इन्हें सॉल्व करूंगा और लास्ट 2 डिजिट निकाल लूंगा। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट डिजिट कैसे आती है, 3 एकम 3। अब उसके बाद पास पास वाले दूर दूर वाले, बस इतना ही करना है। 1 और 10 यानी 11, 1 और 10 यानी 11। क्या कोई हासिल था? नहीं, 11 का 1 आ गया, तो लास्ट 2 डिजिट ये आ गई मेरी, यानी 13। तो यानी इसकी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर लेना आप, मैं इसका आंसर करूंगा लास्ट 2 डिजिट देख के। लास्ट 2 डिजिट के लिए लास्ट 2 नंबर देखे जाएंगे बस, और उसके लिए भी यूनिट डिजिट तो ऐसी आ जाएगी, कैरी चढ़ता तो चढ़ा देंगे, फिर पास पास वाले दूर दूर वाले, इतना और करना है बस, उसके आगे नहीं करना। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। कोई और एग्जांपल भी है क्या? अरे कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। अरे यार ये गड़बड़ हो गई ना, देखिए 3 एकम 3, 1 एकम 1, 7 3 21, 21 और 1 कितना हो गया 22, तो 23 आएगा ना यार, 13 थोड़ी आएगा। 7 और 3 10 कर दिया मैंने, 10 थोड़ी होगा, 7 3 21 और 1 22 होगा, है ना, तो 23 आंसर आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये नंबर को इस नंबर से गुणा करना है, मैं केवल ये देखूंगा 38 × 83। भाई ये मल्टीप्लीकेशन तो मैंने आपको सिखाई है। 3 अट्ठे 24 का 4 आ गया, 2 ऊपर, 8 अट्ठे 64 और 2 66, 66 और 9 75, 75 का 5 आएगा, ये लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी। यानी जब मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन को, तो आखिरी 2 अंक ऑप्शन में ये मिलने वाले हैं मेरे को। ठीक है जी, ये यहां पर लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको इससे गुणा करना है, तो 75 को 92 से गुणा करूंगा, 2 पंजे 10 का 0, 1 आगे, 2 पंजे 45 और 1 46, 46 और 14 60, 60 का आगे 0, तो आखिरी 2 संख्या क्या आएंगी, 00 आएंगी। तो 00 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखाई। ठीक है, मैंने आपको पहले बेसिक रूल वाला बताया कि भैया ये रूल्स हैं जिससे आप लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 100 से भाग करने पर शेषफल भी लास्ट 2 डिजिट कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया इस तरीके की मल्टीप्लीकेशन जहां होती है ना, मैं तो जगह जगह कोशिश करता था कि जहां बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, लास्ट डिजिट अगर सेम आ रही है तो लास्ट 2 डिजिट पे उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सीरीज ऐसी हैं जो पेपर में कॉमन है, लगातार आती है। ठीक है, कुछ सीरीज ऐसी है, ये सारी बेसिक सीरीज है जो मैंने डाली है, इंपॉर्टेंट सीरीज है। 1/1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 9 गुणा 10, यानी ऐसी सीरीज जिसमें नीचे लगातार नंबर है और नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो आंसर होता है 1 बटा पहली टर्म माइनस 1 बटा आखिरी टर्म, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। कभी भी कोई सीरीज ऐसी दिखे जिसमें लगातार नंबर गुणा हो रहे हैं, यहां पर नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, तो हमें सीधा करना है 1 बटा पहली टर्म माइनस 1 बटा आखिरी टर्म। इसी के अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये मैं इसे लिख सकता हूं 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 11 गुणा 13। अब हमने तो ये पढ़ा था लगातार नंबर होने चाहिए, 3 5 है, फिर 5 7 है, बिल्कुल है, फिर आगे 7 9 होगा, बिल्कुल लगातार है। पर क्या नीचे वाले का अंतर ऊपर है? नहीं है। और अगर अंतर ऊपर नहीं है तो अंतर से भाग कर दो और सॉल्व वैसे ही करो, 1 बटा पहली टर्म माइनस 1 बटा आखिरी टर्म। ठीक है, 13 में से 3 गया 10 आएगा, यानी 5 बटा 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रेंडिंग सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ठीक है, 3 नंबर वाली सीरीज। ठीक है जी, कैसी सीरीज? 3 नंबर वाली। 3 नंबर वाली हम देखते हैं, अगर 3 नंबर वाली अगर सीरीज है तो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये क्या है, पहली 2 टर्म, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ठीक है, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, और ये क्या है, बी, ये इन दोनों का अंतर है। तो अगर इस टाइप की सीरीज लिखी है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा तीसरी और पहली का अंतर यानी 2। तो 1 बटा पहली 2 टर्म माइनस 1 बटा आखिरी 2 टर्म। इसे आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, बहुत ट्रेंडिंग है भाई साहब, ये पेपर में मिलती है। 3 नंबर वाली सीरीज कि भाई 3 नंबर वाली सीरीज है, ठीक है जी, तो पहले और आखिरी का जो अंतर होगा वो नीचे आ जाएगा, और फिर वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे हमने पहले देखा था, 1 बटा पहली टर्म बोलते थे, यहाँ पहली 2 टर्म ले लेंगे, माइनस 1 बटा आखिरी टर्म बोलते थे, 1 बटा आखिरी 2 ले लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी मोटी चीजें जो मैं लगातार सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, कैलकुलेशन भी है, मिसलेनियस कंसेप्ट्स भी हैं, छोटे 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 छोटे, है ना। रूट वाली सीरीज, रूट वाली सीरीज अगर हम देखें तो लगातार नंबर होने चाहिए, प्लस ही है, नीचे का अंतर ऊपर होना चाहिए, यानी 100 में से 99 1, 3 में से 2 1, 2 में से 1 1। तो इसका आंसर क्या होता है, आखिरी टर्म। ये तो बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, माइनस पहली टर्म, तो 10 माइनस 1 यानी 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिक्स पैटर्न की है। 3 वाली मुश्किल है, 3 वाली बच्चे नहीं जानते हैं, ये जानते हैं, पिछली वाली भी जानते थे। ऐसे ये देखिए, लगातार है पर माइनस प्लस, इस प्रकार की सीरीज है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली टर्म प्लस
आखिरी टर्म, तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, प्लस माइनस की ऑल्टरनेट सीरीज है। तो पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। आगे आते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, एक फैक्टर्स का। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर है उसको भाग करने वाली कितनी चीजें हैं। जैसे कि फैक्टर निकालने का फास्ट मेथड, ध्यान से समझना। इसके अंदर मैं सारी चीजें रखूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, वो सारी चीजें हम रखने वाले हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। ठीक है, 108, सबसे पहले इस नंबर का रूट करो तो कितना आ रहा है? 10 दशमलव कुछ। ठीक है जी, यही आ रहा है ना। इससे छोटे जितने भी नंबर इसे भाग कर रहे हैं वो लिखो। 1 2 3 4, 5 तो नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है। ठीक है, एक को किससे गुणा करना पड़ेगा कि 108 आए? 108 से, 2 को 54 से, 3 को 36 से, 4 को 27 से, 6 को 18 से, 9 को 12 से। तो ये इसके फैक्टर आ गए 6 फैक्टर्स। ठीक है जी, कभी भी किसी के फैक्टर निकालने हैं तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि उसे हमने रूट किया, रूट के करीब देखा कौन सा नंबर है, इससे छोटे कितने नंबर है जो इसे भाग कर रहे हैं, ये आ गए। बड़े वाले अपने आप मिल जाएंगे, गुणा करके 108 बनना चाहिए। एक और देख लेते हैं, 120। अगर मैं 120 का रूट करता हूं लगभग 11 के करीब आएगा, 121 होता है जो। ठीक है, 12 फैक्टर्स है। हाँ बिल्कुल 12 फैक्टर है भाई, ये गड़बड़ कर दी हमने, 12 ही फैक्टर होंगे। 11 के करीब आएगा। 11 से छोटे कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 8 10, ये सब इसे भाग कर देंगे। ठीक है, तो अगले क्या बन गए? 120, 60, 40, 30, 24, 20, 15, 12, तो ये हो गए 16 फैक्टर्स। ठीक है जी, 16 फैक्टर्स आ गए मेरे बिल्कुल सामने। तो ये तरीका है, इससे आप सब सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और एक बार जैसे कि ये आ गए तो इसके डबल भी कर सकते हैं हम सीधा ही। ऊपर 8 आ गए तो नीचे 8, टोटल 16 हो गया। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, एक नंबर ले लेते हैं, 216 लिया हुआ है यहां पर। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर यानी नंबर ऑफ फैक्टर, ये सब निकालने। एक नंबर है मेरे सामने 216 मान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। ये है 6 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। प्राइम नंबर की पावर में आपको तोड़ना पड़ेगा इसे सबसे पहले। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अब मुझे निकालने इसके कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर मेरे को निकालने तो जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो 16 फैक्टर आ गए मेरे। कितने फैक्टर हो गए? 16 फैक्टर हो गए। तो फैक्टर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर पे सवाल बन जाता है। अब मुझे निकालने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगर मेरे को ऑड फैक्टर निकालने, ध्यान से देखिएगा, वैसे टोटल फैक्टर कितने आए हैं? 16। अगर मेरे को ऑड फैक्टर निकालने तो केवल ऑड पावर है उसकी +1 करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, पावर ऑफ ऑड, ऑड कौन सा? ये 3 + 1 यानी 4 हो गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं।
ऑड नंबर की पावर, इवन फैक्टर निकालने अगर मेरे को, तो 216 है मेरा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो डायरेक्ट अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो हमें क्या करना है, ऑड की पावर +1 इंटू इवन की पावर एज इट इज, तो 12 फैक्टर हो गए। तो ये मैं टोटल में से ऑड घटा के भी निकाल सकता था, बात एक ही है, ठीक है। यहां मैंने इवन फैक्टर निकाले तो इवन पावर को ऐसे ही रखा, इवन नंबर की पावर को ऑड की पावर में 1 जोड़ दिया। सम ऑफ फैक्टर, अब सम ऑफ फैक्टर भी निकाल सकता हूं मैं इसका। क्या कहता है भाई, जो भी नंबर था उसमें p+1, तो सम ऑफ फैक्टर अगर मेरे को निकालना है 2 की पावर 3 + 1 4 -1 बटा 2 -1, 3 की पावर 3 + 1 यानी 4 -1 बटा 3 -1, ये मेरा सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे उन सबका सम हम निकाल सकते हैं, पूरा पोस्टमार्टम है आपके सामने। किसी ने बोला एवरेज ऑफ फैक्टर, तो भाई सम हम निकाल चुके हैं, नंबर हमें पता है 16, आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा सभी फैक्टर्स का। किसी ने बोला प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है भाई, 216 क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या बोल रहा है, को नंबर को एज इट इज लिखो और जो इसके फैक्टर थे उसे 2 से भाग कर दो, तो 216 इसकी पावर 8, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ गया। तो फैक्टर का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने आपके सामने। अगर आप देखें तो 216 के हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, हमने ऑड फैक्टर निकाले, हमने इवन फैक्टर निकाले, हमने सम ऑफ फैक्टर निकाला, हमने एवरेज ऑफ फैक्टर निकाला, ठीक है, और हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी निकाल दिया। तो फैक्टर चैप्टर भी यही है कि फैक्टर्स को आपको किस किस तरीके से कैलकुलेट करना है। एक छोटा सा टॉपिक ये भी है जिसपे सवाल बन जाता है पेपर के अंदर, छोटे छोटे टॉपिक है, सारे इकट्ठे ले लिए मैंने क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, आइए देखते हैं। एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, अगर पहले से बच्चों को पता हो तो ही वो एक सवाल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ABCD इसकी पावर E, ABC इसकी पावर DE, ABCDE, ABCDE, यानी ABCDE सब में है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिसकी पावर छोटी होगी तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां देखता हूं 98765, 98765, 97865, ठीक है, और 98765, 98765, ठीक है। तो पावर छोटी किसकी है, इसकी है, तो भाई यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सबसे छोटा हो जाएगा। पहले से नहीं पता तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अगला देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए भाई जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी पावर किसकी है, इसकी है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ये, एक जैसे नंबर है 5 बार 3, 5 बार 3, 5 बार 3, 5 बार 3, जिसकी पावर सबसे बड़ी वो नंबर सबसे बड़ा। अगला देखिए, कौन सा छोटा है, पहले देखो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, जिसकी पावर छोटी होगी, पावर छोटी किसकी है, इसकी, ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमने कुछ टॉपिक करे छोटे छोटे से, L2D मेथड किया हमने,
सीरीज कुछ फिक्स पैटर्न की आती है वो करी हमने, फैक्टर्स बताया मैंने आपको, फिर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट ये हमने किया। इतना ही है भाई, ये छोटी छोटी चीजें देखिए डाली गई हैं किताब में, ठीक है, काम की हैं। लेकिन मैंने बोला ना पूरा बैच पढ़ने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कहीं ना कहीं हमारे तैयारी के अंदर चार चांद लगाए हैं इस बैच के अंदर। अभी बहुत सारे बड़े बड़े मेथड बचे हैं, डिजिटल सम, L2D, MG कॉन्सेप्ट, 0.0%, ठीक है। L2D बहुत काम का है, अगर आप ध्यान से लगाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है L2D, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। तो आगे की चीज अगली क्लास में पढ़ेंगे। 7, 8, 10 चैप्टर बचे हैं गिनती के, उन्हें भी हम पूरा करेंगे इसी तरीके से आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।